जय श्री महाकाल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप मुंबई से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जा सकते हैं। बाय ट्रेन आपको कैसे जाना है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हो। उन मंदिर के बारे में मैं आपको शॉर्ट हिस्ट्री में बता दूंगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास ट्रेन तो बहुत सारी हैं, पर दो ट्रेन ऐसी है जिसका टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो मैं वो दो ट्रेन के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक दुरंतो है, दूसरी अवंतिका एक्सप्रेस है। तो अवंतिका एक्सप्रेस का टाइमिंग बहुत अच्छा है, जो कि 8:55 पर मुंबई सेंट्रल से निकलती है और सुबह आपको 7:15 7:30 तक आपको उज्जैन जंक्शन छोड़ देती है। ठीक है, और फिर वही ट्रेन आपको अगले दिन शाम में आपको 5:40 पे मिलती है। ठीक है, तो आप रिटर्न जाने के लिए भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा दिन दर्शन करो, शाम को आपकी ट्रेन रहेगी। ये तो इसका शेड्यूल रहता है। अगर आप ट्रेन का किराया देखोगे तो आपको स्लीपर 500 रुपीज़, थर्ड एसी आपका 1050 रुपीज़ अराउंड रहता है। सेकेंड एसी अगर आप देखोगे तो आपका 2 से 2,500 रुपये रहता है। तो आप सुबह 7:15 7:30 तक उज्जैन जंक्शन पहुंच जाएंगे। वहां से आप ऑटो ले सकते हैं, जो कि आपको पर पर्सन 15 से 20 रुपये आपका लगने वाला है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से आप ऑटो लेकर उज्जैन मंदिर पहुँच सकते हैं। मंदिर पहुँचने के लिए आपके पास दो जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। मंदिर के दो द्वार हैं। तो एक है हरसिद्धि चौराहा और दूसरा है महाकाल चौराहा। तो मंदिर पहुँचने के बाद आप आसपास में आपके बहुत सारे होटल रहेंगे। आप इजीली किसी भी होटल पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ आपके नॉन एसी कमरे मिलेंगे आपको, और 1500 to 2000 रुपीज़ आपको एसी कमरे मिलने वाले हैं। फ्रेश होकर आप मंदिर दर्शन के लिए निकल सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपको जो भी आपको फूल वगैरह लेना है आप वहाँ से ले सकते हो। आपको वहाँ पर चढ़ाने नहीं मिलेगा, बस आप वहाँ से भगवान को देखकर ऐसे उनको चढ़ा सकते हो। मंदिर में स्पेशल लाइन की भी सुविधा है। अगर आपको स्पेशल लाइन में दर्शन करना है तो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि आपको 15 मिनट में आपका दर्शन हो जाता है वहाँ पे। मैं आपको बोलूँगा कि आप शीघ्र लाइन वाले दर्शन में ना जाएं, क्योंकि मंदिर में कितना भी भीड़ रहता है तो आपको मैक्सिमम आपको आधे घंटे के अंदर दर्शन हो जाएगा। तो आप ना ही जाएं वो स्पेशल पास लेके, तो अच्छा रहता है। आपको मैक्सिमम आपको आधे घंटे के अंदर दर्शन हो जाएगा। तो महाकाल मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। शिवपुराण के अनुसार ये एक राक्षस दूषण से संबंधित है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने 4 पुत्रों के साथ उज्जैन में रहता था, जो शिव के भक्त थे। जब दूषण नामक राक्षस ने तपस्या वाले ब्राह्मणों पर हमला किया तो के 4 पुत्रों ने राक्षस को रोका। इस संघर्ष के दौरान ब्राह्मण की पार्थिव शिवलिंग ने एक गड्ढा बना लिया और भगवान शिव एक विकराल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण का वध किया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव जी ने उसी स्थान पर महाकालेश्वर के रूप में हमेशा के लिए निवास करने का वरदान दिया। तो ये है कथा महाकालेश्वर मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर से दर्शन हो जाने के बाद आपको आ जाना है हरसिद्धि मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से 200 मीटर के आसपास है। जस्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको मंदिर दिख जाएगा। ये 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां भगवान शिव द्वारा देवी सती के शरीर को ले जाते समय उनकी कोहनी गिरी थी। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा है, जो देवी के अनन्य उपासक थे, और कहा जाता है उन्होंने कई बार अपना सिर अर्पित किया है। तो ये है मंदिर की महिमा। मंदिर में आपको दर्शन के लिए आधा घंटा या 45 मिनट्स आपको लग सकता है वहाँ पे, क्योंकि सारे भक्त दर्शन करके उज्जैन महाकालेश्वर से हरसिद्धि मंदिर जाते हैं। हरसिद्धि मंदिर में शाम के समय आरती भी होती है, तो 6 से 7:30 के बीच में वहाँ पर आरती होती है। आरती का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो आप शाम के समय आरती ज़रूर देखिए। हरसिद्धि मंदिर से फिर आप गढ़कालिका मंदिर दर्शन कर सकते हो। गढ़कालिका मंदिर देवी काली को समर्पित है। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका इतिहास महाभारत युद्ध के समय का है।
हालांकि देवी कालिका की मूर्ति मंदिर से भी पुरानी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि यह सतयुग की है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने कराया। आधुनिक काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण तत्कालीन ग्वालियर राज्य द्वारा किया गया। गढ़ गांव के निकट होने के कारण इसका नाम गढ़कालिका मंदिर पड़ा। उज्जैन महाकाली के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती का ऊपरी होठ गिरा था। गढ़कालिका मंदिर का विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच अत्यधिक धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर कालिदास ने मां गढ़कालिका की पूजा की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। और हरसिद्धि क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह शक्तिपीठ के समान ही महत्व रखता है। गढ़कालिका मंदिर दर्शन करने के बाद आप वहां से बड़े गणेश जी के दर्शन कर सकते हो। बड़े गणेश जी का जो मंदिर है वो हरसिद्धि मंदिर से 100 मीटर दूरी पे है। तो आप ट्राई कीजिए, पहले आप हरसिद्धि जाइए, हरसिद्धि के बाद आप बड़े गणेश जी आ जाइए, के बाद आप गढ़कालिका आ जाइए। तो जो बड़े गणेश जी का मंदिर है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान जाते हैं। इतिहास में 100 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है। इसे महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत वागेश नारायण जी व्यास ने लगभग 114 वर्ष पहले बनवाया था। मंदिर में गणेश जी का जो विग्रह है वो 25 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है। यह मूर्ति सीमेंट की नहीं बल्कि गुड़ और मेथी के दानों का इस्तेमाल करके बनाई हुई है। फिर गणेश जी का दर्शन होने के बाद आप रामघाट जा सकते हैं, जो कि वहाँ से 100-200 मीटर के आसपास ही है। पवित्र क्षिप्रा नदी उज्जैन के रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। यह 4 पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ पर प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। मेले के अलावा घाट पर शाम की आरती में शामिल होना एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। रामघाट स्थित अन्य मंदिरों में चित्रगुप्त सर्वाधिक पूजनीय है। घाट पर स्थित क्षिप्रा नदी में पवित्र स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह से हुई है। रामघाट दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से साधन मिल जाएगा। वहाँ से आप काल भैरव के लिए निकल सकते हैं, जो कि आपको 500 से 600 रुपये आपको चार्ज करते हैं। और अगर आप 5-6 लोग ग्रुप में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, 600 रुपये तक आपसे लेंगे वो। और आपको वहाँ के जो कुछ मंदिर हैं तो आपको वो दर्शन कराएंगे। 8 से 10 मंदिर आपको दर्शन कराते हैं और लास्ट में आपको काल भैरव लेके जाते हैं। तो उनमें से एक प्रमुख मंदिर है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से अंधकासुर नामक राक्षस से युद्ध के दौरान यहाँ गिरी थी, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसलिए मंगल ग्रह को शिव और पृथ्वी माता का पुत्र भी कहा जाता है। ऐतिहासिक पुनर्निर्माण मंदिर का मूल इतिहास प्राचीन है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 1173 ईस्वी में सिंधिया राजघराने ने किया था। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर कर्क रेखा पर स्थित है, जिसके कारण इसे देश का नाभि स्थल माना जाता है। मंगलात में दर्शन होने के बाद आपको वहाँ से संदीपनी आश्रम लेके जाएंगे। संदीपनी आश्रम का इतिहास उज्जैन में स्थित यह भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की। यह आश्रम करीब 5000 वर्ष से भी पुराना है। यह भगवान कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक स्थल है। यहाँ भगवान कृष्ण ने 64 विज्ञाएं और 16 कलाओं में निपुणता हासिल की। संदीपनी आश्रम में आप दर्शन कर सकते हो भगवान के विग्रह का। बलराम, भगवान कृष्ण, सुदामा, इन सब के विग्रह वहाँ पर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से दर्शन करने के बाद आपको कुछ मंदिर और दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद अंत में आपको काल भैरव मंदिर लेके जाया जाता है। काल भैरव मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है, जो उज्जैन में राजा भद्रसेन द्वारा क्षिप्रा नदी के किनारे बनवाया गया था। यह मूल रूप से एक तांत्रिक मंदिर है, लेकिन समय के अनुसार आम लोगों के लिए खुल गया। प्राचीन काल में यह मंदिर वाम मार्गी तांत्रिक परंपरा का हिस्सा था और इनमें केवल तांत्रिकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। इस दौरान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव मंदिर में आपको दर्शन के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप सुबह दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप 2 से 3 बजे या 12 बजे के बाद दर्शन करने आते हैं तो आपको आराम से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आपको लग सकते हैं। तो ये है पूरे मंदिर की जर्नी।
आपको सेम डे उज्जैन से आपको ट्रेन मिल जाएगी आपकी 6:50 पर। अवंतिका एक्सप्रेस आपको उज्जैन से ही मिल जाएगी और सुबह आपको 6:40 पे मुंबई सेंट्रल आपको छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जर्नी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।